हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका स्टडी टॉपिक का एक पार्ट देखेंगे आपका कि नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर। ठीक है, जितनी नदी हैं आपकी उनके किनारे जो भी नगर बसे हुए हैं भारत के, उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वैसे तो आपका स्टडी जीके में आता है, लेकिन दोस्तों ये पार्ट आपका ज्योग्राफी का हिस्सा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की कम से कम संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होता है आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, वहां को पता है कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, तो लगभग आपका 60 से 70 सेटों में आपको कम से कम एग्जाम होगा। तो जितने भी टॉपिक हैं इस टाइप के आपके स्टडी जीके के, सारे आपके इंपोर्टेंट हैं। तो यहाँ से देखो, हो सकता है किसी में आपके 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, किसी शिफ्ट में, और किसी में आपका एक भी क्वेश्चन आए, किसी में आपका एक क्वेश्चन आए। तो इसलिए इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो सारे आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला है आपका आगरा। तो दोस्तों जो आगरा जो आपका यमुना नदी किनारे स्थित है, ये पता कैसे करना है आपको, कैसे याद रखोगे इसको। देखो जो आगरा के आसपास के बच्चे होंगे उन सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कभी आप ताजमहल देखने गए हो आगरा में, तो देखिए ताजमहल के पीछे देखिए आपकी यमुना नदी बहती है। तो इस तरह से आपको इसको याद रख सकते हो कि आगरा जो आपका यमुना नदी किनारे स्थित है। पहला आपको हो गया हरिद्वार गंगा नदी। तो ये तो दोस्तों अगर आप इंडिया के रहने वाले हो तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और खास करके आपको जितने भी हिंदी स्टेट हैं आपके, जैसे यूपी बिहार हो गया, एमपी राजस्थान, तो आपको पता ही होगा ही। और बात करें कानपुर की, तो ये भी आपका गंगा नदी किनारे स्थित है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए आपको, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे बात की जाए कि भारत में लंबाई के हिसाब से, तो वो नदी आती है आपकी गंगा नदी, कि भारत में बहने वाली नदियों की सर्वाधिक लंबाई जो आपका वो गंगा नदी की है। अगर वैसे पूछ जाए आपसे कि इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपके ऑप्शन दे रखे हो 4, वहाँ पे आप गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र निशान लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वैसे सबसे बड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद आपकी आती है सिंधु, ठीक है, फिर तीसरा नंबर आता है आपका गंगा नदी का। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी कौन सी नदी की, तो वो आपकी है गंगा नदी की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर दूसरे पे आपका आता है गोदावरी नदी, यानी कह सकते हो आपका दूसरे पे आपकी गोदावरी नदी आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि इलाहाबाद जो है ये आपको गंगा यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इनका संगम है आपका गंगा यमुना नदी का इलाहाबाद में। अगला है कन्नौज, तो ये भी दोस्तों आपका गंगा नदी किनारे स्थित है। उसके बाद आपका मथुरा आता है, देखिए मथुरा आगरा पास पास है, तो ये दोनों आपके यमुना नदी किनारे पर स्थित हैं। उसके बाद आपकी बात आती है आपका अयोध्या की, तो ये आपका सरयू नदी किनारे पर स्थित है, ठीक है। अगला आपका वाराणसी, तो दोस्तों वाराणसी जो आपका वो गंगा नदी किनारे पर स्थित है, ये पता ही होगा आपको। लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे स्थित है। जौनपुर ये भी आपका गोमती नदी किनारे पर स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका बरेली, तो दोस्तों बरेली जो आपका यूपी का शहर है, ये आपका रामगंगा नदी किनारे पर स्थित है। और दिल्ली जो वो भी आपकी यमुना नदी किनारे पर स्थित है, ठीक है। यानी दिल्ली, आगरा और आपका मथुरा, ये तीनों आपके यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं। और बात करते हैं आपका अहमदाबाद की, तो ये है आपका ये साबरमती नदी होगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसको आप साबरमती आश्रम के नाम से याद रख सकते हो कि जो अहमदाबाद है वो आपका साबरमती नदी किनारे पर स्थित है। अगला आपका सूरत, तो दोस्तों सूरत आपका ताप्ती नदी किनारे पर स्थित है। उसके बाद अगला आपका आता है फिरोजपुर, तो ये दोस्तों आपका सतलज नदी किनारे पर स्थित है, ठीक है। बात करें बद्रीनाथ की, तो इसको होगा आपका अलकनंदा, कुर्नूल ये आपका होगा तुंगभद्रा, ठीक है। श्रीनगर बात करें तो ये आपका झेलम नदी किनारे पर स्थित है। हैदराबाद आपका मूसी नदी किनारे पर है। बात करें जमशेदपुर की, तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। अगला आपका सोगोवा घाट, तो दोस्तों ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित। उसके बाद आपकी बात आती है डिब्रूगढ़, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर स्थित है। गुवाहाटी भी ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो यानी तीनों जो हैं आपके गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और आपका सोगोवा घाट, ये तीनों आपके ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर स्थित हैं। और बात करें कोलकाता की, तो ये आपका हुगली नदी किनारे पर स्थित है, ये सबको पता ही होगा मेनली, ठीक है। जबलपुर आपका नर्मदा नदी किनारे स्थित है। कोटा ये आपका चंबल नदी किनारे स्थित है। और बात करें कटक की, तो ये दोस्तों आपका महानदी किनारे पर स्थित है। अगला देखते हैं आपका नासिक, तो नासिक दोस्तों है आपका गोदावरी नदी के किनारे पर। संबलपुर की बात करें तो ये आपका महानदी किनारे पर है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है श्रीरंग,
पट्टनम, ये है आपका कावेरी नदी के किनारे पर स्थित। उज्जैन आपका ये है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। ओरछा आता आपका बेतवा नदी किनारे पर स्थित। लुधियाना आपका ये भी आपका सतलुज नदी किनारे पर स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका, जैसे दे रखा है पंढरपुर, तो दोस्तों ये है आपका भीम नदी के किनारे पर स्थित, ठीक है। बात करें विजयवाड़ा की तो यह है आपका कृष्णा नदी किनारे पर स्थित है। अजमेर, लूनी, बैतुल, ताप्ती, जगदलपुर, इंद्रावती, तिरुचिरापल्ली ये आपका कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला दोस्तों आपका पणजी, पणजी क्या आपकी गोवा की राजधानी है, ठीक है। ये आपका मांडवी नदी किनारे पर स्थित है। और मदुरै आपका वैगई नदी किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शहर हैं भारत के, ठीक है, जो भी किसी नदी किनारे स्थित है वो मैंने सब इस वीडियो में आपको कवर करा दिया है। इसे जो आपका अगला वीडियो मिलेगा उसमें आपको जितने भी विश्व के शहर हैं, विश्व के नगर, ठीक है, जो आपको किसी भी नदी किनारे स्थित है उन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये मान लो ये आपका टॉपिक मुश्किल से 5 मिनट का है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार पढ़ लो, देख लोगे, अच्छे से सुन लोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल में जितने भी आपके स्टडी जीके के लगभग 50 टॉपिक हैं, ठीक है। होता कुछ नहीं, ये आपका होता क्या स्टडी जीके कि जो भी आपको जल्दी चेंज ना हो। जैसे पणजी आपका मांडवी नदी किनारे स्थित है तो ये आपको चेंज तो होने वाला है नहीं, ठीक है। जितनी भी इस टाइप की चीज़ें आती हैं आपकी वो सब आपका स्टैटिक जीके में आता है। यानी कि मान लो आपका ज्योग्राफी का लगभग आपका 80% पार्ट, ठीक है, भूगोल का, वो आपका स्टैटिक जीके के अंदर आ जाएगा। और साथ में आपका इतिहास का भी, ठीक है। यानी लगभग सारा पार्ट आपका भूगोल इतिहास का वो आपको सारा स्टैटिक जीके के अंदर में आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कम से कम आपको 50 वीडियो मिलेंगी स्टैटिक जीके की। और अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ में जो बेल आइकन होती है बगल में उसको प्रेस कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों आपका कि जैसे भी कोई वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों डेली आपको कम से कम 3 वीडियो मिलती हैं। और खासकर भी जो आपका RRB NTPC एग्जाम आने वाला है उसके लिए, ठीक है, 2020, जो कि आपका 15 दिसंबर से प्रस्तावित है। और कुछ बच्चों को मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर 15 दिसंबर से पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये मान चलो इसमें 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये मान चलो आपका 20 दिसंबर से पेपर आपका 100% स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सरकार का प्रेशर है, ऐसा कुछ काम सरकार ने किया नहीं था सालों में जिससे कि लोग उसको याद रख सकें, ठीक है। तो उनकी मजबूरी है, इसलिए इनको ये सब वैकेंसी कंप्लीट करानी ही होंगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।